जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल यहाँ पर स्टार्ट की है रूह कुदस की सीरियल, और उसका जो आज का सरमन होगा, सरमन का जो टाइटल है वर्ल्ड एक्सपोज बाय होली स्पिरिट, रूह कुदस का दुनिया को बेनकाब करना। तो बड़ी खूबसूरत तालीम इसमें छुपी हुई है, इन्हा है रूह कुदस का दुनिया को बेनकाब करना। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से एक हवाला निकालिए, यूहन्ना की इंजील 16 भाग उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 16 भाग उसकी 7वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। एक और मेरे साथ रेफरेंस खुदा के कलाम में से निकालिए, मत्ती की इंजील 18वां भाग उसकी 15वीं आयत। मत्ती की इंजील 18वां भाग उसकी 15 आयत। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा खिलवत में बातचीत कर उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। और अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले के बराबर जान। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दिमाग में आमीन। आइए खुदावंद के जलाल के लिए रूह कुदस को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। शुक्रिया सा बैठ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है आज होली स्पिरिट के तल्लुक से करने को हूं, रूह कुदस का दुनिया को बेनकाब कर रहे हैं। तो प्रीमोग्राफी के तल्लुक से जो इनमें रूह कुदस की तालीम जो मैं दे रहा हूं खुदावंद के कलाम में से, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर रूह कुदस को पनीमा कहा जाता है, जिसका मतलब है स्पिरिट, विंड, फोर्स, रूह, हवा, कुव्वत। और ये रूह कुदस जो है ये तस्वीर का तीसरा अकनून है। रूह कुदस तस्वीर का तीसरा अकनून, यानी बाप, हम तस्वीर के खुदा की इबादत करते हैं, तो तस्वीर का मतलब है बाप, बेटा, रूह कुदस। तो ये तीसरा अकनून है और इसे पैराक्लीटोस कहा जाता है ग्रीक में, और उसके अंदर जो इसके मायने आते हैं वो पैराक्लीट, हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, इंटरसेसर, एडवाइजर, प्रोटेक्टर, स्ट्रेंथर। तो ये सारे मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मुशीर, मशवरा देने वाला, एडवोकेट, वकील और फिर शफायत करने वाला। तो ये रूह कुदस जो है ये हेल्पर है। पहला जो हेल्पर, पहला मददगार जो है वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा यीशु मसीह। और दूसरा जो हेल्पर आया है दुनिया के अंदर मसीह की रिक्वेस्ट से, मसीह की दुआ से, आसमानों से, जब मसीह मर गया, जी था और फिर आसमानों पर चला गया, तो सबसे पहले शिगिर्दों से यह वादा करके गया कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और जब मैं ना जाऊंगा तो कोई मददगार नहीं आएगा। तो फिर यीशु मसीह ने सबसे पहले जो ऊपर गया है, शफायत उठाई है खुदा के सामने, खुदा के तख्त के सामने, क्या बाप कलीसिया को रूह कुदस दे, लिखा 120 की जमायत वहां पर थी, और लिखा रूह कुदस मसीह की दुआ से रूह कुदस नाज़िल हुआ। आमीन। ये हमारा हेल्पर, दूसरा मददगार, तस्वीर का तीसरा कानून, ये सच्चाई का रूह, इसे क्राइस्ट ने कहा, और इसे पाक रूह, होली स्पिरिट हम कहते हैं। दाऊद कहता है कि ऐ खुदा पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, क्योंकि उसे सिद्ध हुआ, बुरा हुआ। तो फिर वो रोने लगा, कहने लगा खुदावंदा ये पाक रूह मुझसे दूर न रहे। इसी तरह जैसे विंड, हवा होती है, हवा से कोई शख्स, हर शख्स जो जिंदा रहता है, हवा ना हो तो हमारी डेथ हो जाए। ये रूह कुदस भी हवा से तशबीह दिया गया है, क्योंकि रूह कुदस से एक ईमानदार जिंदा रहता है
और मैं और आप अगर रूहानी तौर पर जिंदा है तो वो रूह कुदस की है। मेरे ध्यान में लिया। और ये क्राइस्ट ने कहा ये सच्चाई का रूह आएगा, कलीसिया को पूरी सच्चाई और ट्रुथ की तालीम देगा। तो पूरी सच्चाई की तालीम रूह कुदस देने के लिए आया। और आज जो टॉपिक खुदा के कलाम में से मैं देने को हूं कि रूह कुदस क्या है, दुनिया को बेनकाब करने के लिए आया है, सच्चाई को ज़हर करने के लिए दुनिया के अंदर। और फिर आज के sermon के अंदर क्या है कि रूह कुदस क्या करेगा, दुनिया को बेनकाब करना। तो जैसे बदन के पास को नंगा, यानी उसका लिबास उतार देना, नंगा कर देना, रूह कुदस क्या इस मकसद के लिए आया। रूह कुदस इसलिए आया कि वो दुनिया को क्या करे, बेनकाब करे, एक्सपोज करने के लिए रूह कुदस दुनिया के अंदर आया है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखे यीशु मसीह ने कहा कि 3 बातों के लिए, एक तो गुनाह के बारे में एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा, नंगा करेगा, और दूसरा राष्ट्रबाजी के ताल्लुक से, तीसरा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो क्या करेगा, गुनाह के एतबार से, फिर राष्ट्रबाजी के एतबार से, और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, सुनिए गौर से। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो आकर दुनिया को गुनाह और राष्ट्रबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। ये जो कसूरवार ठहराएगा, ये से कहते हैं, इसका मतलब है कसूरवार रूह कुदस ठहराने के लिए आया है। कसूरवार का मतलब जो लिया गया है यहां पर ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, वो बेनकाब करेगा, दुनिया को बता देगा कि दुनिया के अंदर गुनाह है। दुनिया के मिलियन लोग हैं, करोड़ों लोग, उनके गुनाहों को एक्सपोज करने के लिए रूह कुदस आया है। हर शख्स के माइंड के अंदर जो रूह कुदस उसे एक्सपोज करेगा, बेनकाब कर देगा दुनिया के लोगों को। इसी तरह ईमानदार जो कलीसिया के अंदर आते हैं, उनको तो पूरी सच्चाई की तालीम देता है, गाइड करता है, मगर दुनिया को क्या करेगा, नंगा करके रख देगा, बेनकाब करेगा, एक्सपोज करेगा। तो खुदावंद के कलाम के अंदर रूह कुदस जो आया है गुनाह के बारे में क्या करेगा, बाइबल में लिखा है, एक्सपोज, इंसान के गुनाह को उस पर जाहिर कर देगा, और फिर इंसान जान जाता है कि मैं गुनहगार हूं। जब आंसू निकले, जब आपको फील हो जाए, वो कहते हैं जमीर, ये रूह कुदस आपको एक्सपोज कर देता है, नंगा कर देता है, आपके गुनाह को ओपन कर देता है, ये रूह कुदस करता है, तो हम जान जाते हैं कि हमारी जिंदगी में गुनाह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दुनिया मुझे कबूल नहीं करती, इसलिए गुनाह के बारे में रूह कुदस एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा उनको कि वो तौबा करें, और उनके जो तौबा ना करेगा, जब रूह कुदस एक्सपोज कर देता है गुनाह को, जाहिर कर देता है कि तुमने गुनाह किया है, इंसान जान जाता है कि मैंने खुदा की जिंदगी में मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाह के अंदर हूं। तो जब इंसान को पता चल जाता है तो फिर उसका काम है कि वो उसे माइल करता है, उसे कायल करता है, उसे एडवाइस देता है कि तौबा कर ले, निजात पा ले। तो एक शख्स सुन ले कि मैंने निजात पानी है, तौबा करने गुनाहों से माफी मांग ली, तो अगर तौबा ना करेगा तो फिर अदालत के बारे में वो क्या करेगा, एक्सपोज करेगा, अदालत के बारे में उसे बताएगा कि तुम जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ये इंसान के इरादों को जानता है, ख्यालों को जानता है, दिलों के अंदर जो जो छुपा है, जो बुराई है, जो गुनाह अंदर है, वो ओपन हो जाएगा। ये रूह कुदस ओपन करने के लिए आया हुआ है। लिहाजा इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि काहिन को कहा कि गुनाह दरवाजे के ऊपर छुप कर बैठा है, तो उसको छोड़ ले। अगर तू भलाई करे तो क्या सरफराज होगा, खुदा ने उसके गुनाह को एक्सपोज किया, उस पर जाहिर किया काहिन के गुनाह को, कहा कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, तो उसे छोड़ने का नाम लेता, तो फिर उसका गुनाह जाहिर कर दिया गया, खुदा गुनाह एक्सपोज कर देता है। इसी तरह आदम हवा
کہ پھل نہ کھانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کی جو تعریف ہے، گناہ کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ گناہ کا مطلب جو ہے، گناہ کس طریقے سے آتا ہے، یعنی گناہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ ہے، سن ہے، یعنی خدا کے حکم کو توڑ دینا، حکم خدا کا حکم بریک ہو جائے، توڑ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہو گیا ہے۔ خدا کے حکم کو توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ بولیے، گناہ۔ نہیں تو دیکھیں سب، خدا کے حکم کو توڑنا گناہ، خدا کی نافرمانی کرنا گناہ۔ آدم ہوا کو کہا گیا کہ جب اس پھل کو کھائے گا تو پھر تم مر جائے گا۔ تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ اور مرنے کے طرف سے جب خدا اور انسان کی جدائی ہو جاتی ہے، یعنی انسان گناہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ روحانی موت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب روحانی، خدا اور انسان کی آپس میں جدائی ہو جانا۔ جیسے آدم ہوا کو کہا گیا تو گناہ کرے گا مر جائے گا، وہ خدا اور انسان کی آپس میں جدائی ہو گئی، یہ روحانی ڈیتھ، روحانی موت ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک روح اور بدن کی جب جدائی ہوتی ہے، یہ جسمانی موت ہوتی ہے۔ اور ایک ابدیت کی موت، ابدیت کے اندر جب عدالت ہوگی تو جو چلے جائیں گے وہ ہمیشہ ابدیت کے اندر جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ لہذا آدم کے گناہ کو ایکسپوز خدا نے کیا۔ خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم کیا کہتا ہے؟ میں چھپا ہوا ہوں، میں ننگا ہوں۔ یہ ایکسپوز خدا نے کیا، انہوں نے مانا ہم کیا ہیں۔ پہلے ان کو نہیں پتا تھا، پہلے خدا کی حضوری میں آتے، فاقت رکھتے، ورشپ کرتے، کلام کو سنتے، خدا ان سے کلام کرتے، وہاں پر خدا جب ان کو آتا ہے، اس نے پوری کر لی، اس نے حکم توڑا، تو خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ننگا ہوں، بنا ایکسپوز ہو گیا۔ تو خدا نے کہا کیا تو نے وہ پھل کھایا؟ اس نے کہا ہاں خدا بندہ۔ لہذا انہوں نے پھر خدا نے ان کے گناہ کو ایکسپوز کیا۔ پھر اسی لیے تو لکھا ہے کہ روح کو جو آیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، گناہ ایکسپوز کرے گا، راست بازی کو ایکسپوز کرے گا، اور پھر عدالت کو ایکسپوز کرے گا، عدالت ہوگی۔ اس لیے تو آدم حوا کو پھر سزا ملی۔ آج بھی دنیا کے اندر جو گناہ کرتے ہیں، خدا سے دور زندگی بسر کرتے ہیں، روح قدس ان کو گائیڈ کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے ان کے گناہوں کو، ظاہر کر دیتا ہے، پھر مائل کرتا ہے کہ توبہ کریں۔ اگر توبہ نہ کریں گے تو پھر عدالت ہو جائے گی۔ لہذا اسی طرح خدا کا بیٹا بھی گناہوں کو ایکسپوز کرتا ہے، اور آج خادم کلام کے ذریعے سے گناہوں کو ایکسپوز کرتے، دنیا کے گناہوں کو، ورنہ پہلے کسی خادم کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کرے، ان پر ظاہر کرے، مگر آج روح قدس آیا ہوا ہے خادموں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، وہ گناہ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے دنیا کے اندر ہر شخص کو۔ ہر شخص جان جاتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، خدا سے دور ہے، تو پھر روح قدس اسے مائل کرتا ہے کہ توبہ کر، خدا کی حضوری میں آ، اور اگر تو خدا کی حضوری میں نہ آئے گا، توبہ نہ کرے گا، تو پھر عدالت ایکسپوز کرے گا، یعنی عدالت کی سزا اسے ملے گی، اس کو ظاہر کر دے گا۔ لہذا بھائی بہنوں، ہمیں اپنی زندگی پہ واچ کرنا ہے۔ یہ روح قدس جو آیا ہے یہ ہمیں بے نقاب کرنے کے لیے، کلیسیا کو تو سچائی کی، ٹروتھ کی اور تعلیم دینے کے لیے، مگر دنیا کے لوگوں کو وہ ایکسپوز کرے گا ان کے گناہوں کو۔ کلیسیا کے لیے تو ہیلپ کے لیے آیا ہے، پیراکلیٹ ہے، ہیلپر ہے، کمفورٹر ہے، کونسلر ہے، مگر دنیا کے لیے، دنیا کے گناہوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آیا ہے، کلیسیا کو نہیں۔ ہاں کلیسیا میں بھی اگر کوئی دلنگی چاہتا ہے، ڈبل پالیسی خدا کے ساتھ بھی اور دنیا کے اندر بھی ہے، تو پھر روح قدس اسے ایکسپوز کرے گا، اس کے گناہوں کو ننگا کر دے گا اس پر کہ تو گناہ گار ہے، معافی مانگے۔ روح قدس ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایکسپوز کرتا ہے۔
हमें बेनकाब करता है गुनाहों से, फिर माइल भी करता है। फिर अगर कोई तौबा ना करेगा तो फिर अदालत करेगा, इस दुनिया के अंदर भी अदालत होगी और फिर अबदियत के अंदर भी अदालत सजा मिलेगी, जजमेंट होगी, अदालत होगी। लिहाजा रूह कुदस खुदा बाप भी एक्सपोज करता आदम हवा के गुनाह को, फिर काइन के गुनाह को एक्सपोज किया गया, जाहिर किया गया। और खुदा का बेटा जब दुनिया में आया, एक लिखा है कि औरत वक्त पर जो वो फिर पर पकड़ी गई, लिखा है कि लोग उसे पत्थर मारने के लिए उसके पास आए, उसे पत्थर मारने लगे। तो वहां पर यीशु मसीह ने फिर हर शख्स के गुनाह को एक्सपोज करना शुरू किया। जितने वहां लोग थे जो बदकारी में औरत पकड़ी गई, जब वो पत्थर उठाकर मारने लगे तो यीशु मसीह ने एक एक शख्स के गुनाह को जमीन पर लिखकर एक्सपोज करना शुरू किया। जो पत्थर मारने के लिए आ गया था, अपने गुनाह को नीचे से देखा भाग जाता। इसी तरह हर शख्स को यीशु मसीह ने उसके गुनाह को बेनकाब कर दिया। उनका काम था कि वो गुनाह को भी मान लेते, उनको पता चल गया गुनाह, हम गुनाहगार तो हैं, भाग गए। तो बात यह थी कि जब उनको गुनाह का पता चल गया है तो उनका काम था माफी मांगते और हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं। मगर गुनाह की माफी नहीं उन्होंने मांगी, उन पर जस्ट गुनाह एक्सपोज हुआ, उन पर जाहिर किया गया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो फिर यीशु मसीह ने उस औरत का गुनाह भी एक्सपोज कर दिया। उसने कहा, जा बेटी फिर गुनाह न करना, जा बेटी फिर गुनाह एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हो गया है। तो उसके लिए उसे माइल करने के लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? फिर गुनाह ना करना, इसका मतलब अगर वो गुनाह करेगी तो जहन्नम के अंदर दोबारा कर दिया जाएगा। फिर रूह कुदस क्या होगा? उसे भाई अदालत के लिए चुनेगा, दुनिया के अंदर भी अदालत होगी और फिर आसमानों पर जाकर अबदियत के अंदर भी वो जहन्नम के अंदर जाता रहेगा, अबदियत के अंदर। लिहाजा क्राइस्ट ने उनके गुनाह को एक्सपोज किया, उस औरत के लोगों के गुनाह को भी, उस लेडी के गुनाह को भी, और फिर उसे माइल भी किया। उसे कहा कि फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ हो गए, और अगर वो दोबारा गुनाह करेगी तो फिर जहन्नम के अंदर जाएगी। इसी तरह दुनिया के अंदर जब रूह कुदस हमें एक्सपोज कर दे, हमारे गुनाहों को जाहिर कर दे, तो फिर वो माइल करता है कि माफी मांगे और फिर हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। हालेलुया। तो ये हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है, वॉच करना है। और इसी तरह आसमानी बाप जो है गुनाह को एक्सपोज करता है, फिर खुदा के बेटे ने गुनाहों को एक्सपोज किया। उसके बाद यीशु मसीह के शागिर्दों ने आकर बुलंद आवाज से दुनिया के गुनाहों को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि तुमने बराबा को चुन लिया और मुकद्दस मसीह को तुमने शहीद दे दी। दुनिया के लोगों को तुमने चुन लिया। फकीरों फरीसियों को कहा, यहूदियों को कहा कि तुमने रासबाज यीशु को तो शहीद दे दी, और फिर बराबा को क्या किया अपने लिए? वो गंदा शख्स, दुनियादार शख्स, डाकू था, उसे अपने लिए चुन लिया। इसी तरह आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे ईमानदार भीड़ नजर आते हैं, वो दुनिया के साथ, दुनिया के गंदे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, ये नहीं कि रूहानी लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो, उन्हीं को पसंद करते, उन्हीं के साथ उठना बैठना उनका होता है। अगर रूह कुदस एक्सपोज कर देता है, जो आपके खिलाफ ही होते हैं, उनके साथ भी आपकी यारियां दोस्तियां आज नजर आती है। तो रूह कुदस का काम है, वो आपको एक्सपोज करता है, बताता है, गाइड करता है, फिर माइल करता है, और अगर कोई बात नहीं आता तो फिर उनकी अदालत कर देता है। लिहाजा बाइबल के अंदर शागिर्दों ने एक्सपोज किया। लिहाजा इस तरह बाइबल लिखा कि पतरस दुआ कर रहा था और खुदावंद के कलाम में लिखा है एक जोड़ा हननिया सफीरा। सुनिए, हननिया सफीरा जो थी, उन्होंने वादा किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर खुदा के हुजूर में लाएंगे पैसा। अब जब पैसा प्रॉपर्टी बेच आए तो हननिया खुदा के खादिम के पास आया, खुदा की हुजूरी में ले आया पैसा, उन्हें आज ये बढ़िया तरीफा हो गया। पतरस ने पकड़ी रकम और कहा कि जी जोड़े ने वादा किया था कलीसिया के सामने करेगा।
इन्होंने ये पैसा दे दिया। और जब दुआ करने लगा तो रूह कुदस ने उसे रोक दिया, गाय किया दुआ के अंदर। और बाकी मांग से बाकी किधर है? तो रूह कुदस ने पतरस से कहा, जब तो पतरस क्या कहने लगा, हननिया बाकी किधर है रकम? वो बंदा कभी आ गया होगा, इससे कैसे पता चल गया? ये रूह कुदस एक्सपोज करने के लिए आया। रूह कुदस ने पतरस को कह दिया, इससे जरा रूह कुदस उसमें से बात करने लगा। तो पतरस ने कहा, बाकी किधर है रकम? नहीं, यही है। बड़े बहाने जैसे आज बुलाते हैं। और आज के दौर के अंदर जब 10% देने की बारी आती है ना, तो जब लोग 10% लाते हैं, 1000 लाते हैं, 2000 लाते हैं, हम कहते हैं बाकी किधर? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। भाई रूह कुदस एक्सपोज करता है, छोड़ेगा नहीं, एक एक को पकड़ेगा। हम कहते हैं पिछले साल की भाई वैलिटी किधर है? 0% है आपकी, आज भी नहीं मेरी थी, बस इतनी नहीं है बचत नहीं। भाइयों रूह को एक्सपोज करेगा। लिखा है, उनसे कहा बाकी किधर है? सफिया भी आई बहन चर्च में तालियां बजती हुई बढ़िया चंदा दिखा बड़ा बड़ा। लिखा है रूह को उसके बारे में एक्सपोज कर दिया। और यार एक ही बंदा सच बोल रहे, एक ही बंदा दुष्ट बोल रहे, सब ने एकाकार लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ लिखा, वहां पर उनकी डेथ हो गई, अदालत कर दी गई। भाई माफी मांग लो, बाकी ला लो पैसे जो घर में छुपा ली है। पैसे घर के अंदर घर के घर ही रह गए। और आज दुनिया के अंदर 10% लोग नहीं देते हैं। फिर कहते जॉब नहीं, जॉब के लिए दुआएं करते फिरते हैं, बिजनेस सही नहीं चल रहा, घर के अंदर बच्चे बीमार हैं, खुद बीमार है। ये रूह कुदस एक्सपोज करते हैं, अदालत कर देता है। फिर भाइयों मौत वाक़ होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, खामद बीमार होती है, बीवी बीमार रहती है, जॉब नहीं मिलती। और यहोवा खुदा जो आसमानों से देखते हैं, वो क्या अंधा है? उसे नजर नहीं आता कि जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि हम जो है खुदा के साथ जी नहीं चल रहे। खुदा देखता है, हाथ रखता है, वो छूता है, बरकत देता है। हमें खुद अपने हाथों से अपनी बरकत रोकी हुई है। वो पैसा खुदा का छुपा लेते हैं, कहते बड़े वफादार हैं, कलाम बड़ा अच्छा बयान करते, दुआएं इतनी अच्छी करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी कलाम की जब बातें करें तो फिर रुकते नहीं, पता नहीं कितने रूहानी है। बाकी किधर है? रूह कुदस कहता बाकी किधर? तो फिर भाइयों अदालत कर दी, जजमेंट की मौत वाक़ हो गई। और आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लोग प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही, और फिर कारोबार नहीं चल रहा, फिर बच्चे बीमार, खुद बीमार, बीमारियों के अंदर बीमारियों के शिकार हैं। और भाइयों घर के अंदर हालात कैसे ठीक हो? क्योंकि खुदा का पैसा तो घर में डुबाया हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए बाइबल के अंदर खुदा के कलाम के अंदर रूह को जैसे एक्सपोज कर देता है। भाइयों सूर के साथ खुदा के साथ चलिए, ब्लेसिंग हासिल करनी है, बच्चों को हासिल करना है, सूर के साथ चलना पड़ेगा। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा रूह को जब आएगा तो क्या करेगा? गुनाह के बारे में एक्सपोज करेगा, राष्ट्रबाजी के बारे में एक्सपोज करेगा। राष्ट्रबाजी क्या है? हमने सुनी है, राष्ट्रबाजी 3 किस्म की होती है। राष्ट्रबाजी 3 किस्म की। पहली राष्ट्रबाजी अपनी यानी सेल्फ राइचनेस से कहते हैं, यानी अपनी राष्ट्रबाजी, जाती राष्ट्रबाजी, जिसके साथ लोग बड़ी हेल्प करते हैं। पहली बुरी बात नहीं है, मैं बात जो बताने लगा सुनिए। और दुनिया के लोग अपनी सेल्फ राइचनेस के अंदर अपनी जाती राष्ट्रबाजी पर खुश होते हैं, तारीफें करते हैं, मैंने तो बड़े लोगों की मदद की, मैंने फ्लॉग कर दिया, मैंने फ्लॉग कर दिया। और दुनिया के रिच आदमी अपनी राष्ट्रबाजी को इस तरह जाहिर करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल बना लेते हैं, कहते हैं हमें बड़ा बड़ा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, ये राष्ट्रबाजी उनकी, अपने आप को शो करते हैं। फिर या स्कूल बना लेते हैं तो अपनी राष्ट्रबाजी को, राइचनेस को जाहिर करते हैं, या बहुत सारे लोगों को राशन दे देते हैं, तोड़े बांट देते हैं, कहते हैं बड़े राष्ट्रवादी। फेसबुक पे हम देखते हैं बड़े तोड़े पकड़े हुए जो जा रहे हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो अपनी राष्ट्रवादी को शो करते हैं, दिखावा। लिहाजा लिखा कि ये जो राष्ट्रवादी रूह कुदस से परखता है,
लिखा कि दुनिया की रासबाजी, ये अपनी जो जाती रासबाजी है, लिखा खुदावन की रासबाजी को उसने बातल कर दिया है। लिहाजा खुदा उस बंदे को नहीं छोड़ेगा जो अपनी ही रासबाजी, अपनी ही तारीफें, अपने आप को ही शो करता है। और ये अपनी जाती रासबाजी ये होनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर ये नहीं कि सारी रासबाजी अपने। इसलिए बेशुमार लोगों को हम कहते हैं भाई तौबा कर लो, माफी बोल रहे हैं, असली के लिए गुनाह कीते हैं। हमने कौन से गुनाह किए हैं? ओ भाई मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छा वो ये इसी को निजात समझा फिरता है। ओ भाई इन चीजों से निजात नहीं मिलती, रासबाजी से। और एक शरीयत की रासबाजी गवर्नमेंट ने की है, शरीयत की रासबाजी से, एक शरीयत की रासबाजी। इसलिए लिखा है जो शरीयत पर अमल करता है उनका इंसाफ भी क्या होगा? शरीयत के मुताबिक होगा। और जो शरीयत के मुताबिक चलेगा, इसलिए क्या शरीयत पाक है, खुदा की हुक्म है, वो पाक है, हमें पाक कर देती है, रासबाजी है। मगर उस पर मसला यह है कि एक वक्त पे कोई अमल नहीं कर सकता। उसके 10 हुक्म है ना, 10 हुक्म है खुदावंद के कलाम में। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर 10 हुक्मों में से किसी ने 9 हुक्मों पर अमल किया और एक पर अमल नहीं किया तो उसने सारी अपनी नेकी पर यानी पानी फेर दिया, यानी उस पर अमल हो नहीं सकता। इसलिए लिखा जो शख्स डाकुओं में गिर गया, लिखा वहां पर काहे नहीं गुजरा, फिर नावी गुजरा, वो मदद नहीं कर सके, कतरा कर क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि वो शरीयत के बड़े स्कॉलर थे। अगर उन जख्मों की पीप लग जाती उनको तो वो पूरा हफ्ता नापाक हो जाते थे, काहे नावी, वो वर्शिप नहीं कर पाते थे। लिहाजा वो कतरा कर चले गए, नेकी कर नहीं सकते थे। शरीयत अच्छी है, खुदा के हकाम है, मगर उन पर अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी रासबाज हो नहीं सकता बंदा। अगर रासबाज हो गए तो वेरी गुड, मगर उस पर अमल नहीं हो सकता। लिहाजा वो बाइबल में अच्छी है मगर उस पर अमल नहीं हो सकता। मगर जो यीशु मसीह की रासबाजी, एक अपनी रासबाजी, एक शरीयत की रासबाजी, और तीसरा मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के लहू से हमें रासबाजी मिलती है। आमीन। यीशु के लिए जोर दे करने को मिला, बड़ी कम लगी है मुझे, दादा कहीं जंगल जोरदार तालियां, प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू, शुक्रिया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में ये जो रासबाजी यीशु मसीह की है, ये लहू, यीशु के लहू पर ईमान रखने से, कुर्बानी पर ईमान रखने से हमें मिलती है। और ये हमारे अच्छे कामों से नहीं मिलती हमें। एक शख्स मुझे याद आती है बात, एक शख्स के पास चले गए हम, उसे कहा भाई खुदावंद को कबूल कर, तौबा कर यार, बपतिस्मा ले। वो पैसा मिलने की जरूरत है, अच्छा घर, कितना प्यारा दिया, कोठी का घर, अच्छी जॉब है, बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मैनू निजात की करनी होती है, यही मेरी निजात है। और भाई निजात इन कामों से नहीं मिलती, निजात यीशु के लहू से, हमारे नेक कामों से नहीं मिलती। नेक काम वही हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो सकते। ये यीशु मसीह के लहू से, हमारे सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया है, हालेलुया। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? निजात पाई, शफा पाई, ब्लेसिंग पाई। लिहाजा उसके लहू पर ईमान रखने से जो हमें रासबाजी मिलती है वो हमें आसमानों पर ले जाती है, हालेलुया हालेलुया। ये तीनों रासबाजी को रूह कुदस आकर एक्सपोज करेगा। कौन सी रासबाजी हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रही है? रासबाजी तो नहीं है। उसके बाद शरीयत की रासबाजी तो नहीं है। क्या क्राइस्ट की रासबाजी पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह के लहू पर ईमान रखते हैं, उसके जरिए से हम रासबाजी, ये भाइयों रूह कुदस एक्सपोज करेगा, हम पर जाहिर कर देगा। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर जो है वो अपनी जिंदगी पे गौर करे। जब रूह कुदस उसकी जिंदगी में उसके गुनाह को एक्सपोज करे तो फिर वो फौरन माइल हो, माफी मांगे, और अगर माफी ना मांगेगा तो फिर उसकी क्या होगी? अदालत होगी, जजमेंट होगी। लिहाजा इसमें लिखा कि वो लिखा कि दुनिया का जो सरदार है, दुनिया का जो शैतान है, क्या उससे वो क्या करेगा? आइए मेरे साथ एक हवाला पढ़िए। इसके बाद खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी बात के अंदर लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वह मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और दारत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रासबाजी के बारे में इसलिए कि वो मैं बाप के पास जाता हूं तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार क्या हुआ है, मुजरम ठहराया गया है। तो भाइयों, दुनिया का सरदार जो है, शैतान जो है, मुजरम ठहरा दिया गया है। इसी तरह जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं खुदा से दूर होते हैं। जैसे शैतान को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, इसी तरह उसके लोगों को भी, क्योंकि लिखा है रूह कुदस उसे एक्सपोज कर रहा है। तो दुनिया का सरदार जो है वो मुजरम ठहरा दिया गया है। इसी तरह जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, रूह कुदस का फॉलो नहीं करते, तो भैया वो जहन्नम के अंदर अदालत होगी, जैसे इब्लीस की अदालत होगी। इसी तरह शैतान के साथ चलने वाले लोगों की भी जजमेंट अदालत होगी। इस दुनिया के अंदर भी अदालत होगी और फिर आसमानों के नजदीक के अंदर भी अदालत होगी। लिहाजा अपनी जिंदगी में गौर करना है। जब रूह कुदस हमें दिया गया है, गुनाह के बारे में कसूरवार ठहराता है, फिर उसके बाद रासबाजी के बारे में, फिर वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें फॉलो करना है उसे, वरना अदालत हो जाएगी, वरना मौत के लिए चले जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इसलिए पहलीमा रूह कुदस, होली स्पिरिट, विंड, रूह पाक हमें दिया गया है। वो दुनिया को एक्सपोज करता है, दुनिया के ग्रहों को नंगा कर देता है। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि ईमानदार बिलीवर खुदावंद के साथ रासबाजी के साथ चले, क्योंकि वो मददगार है। दुनिया के अंदर जब हम उनसे पुकारते हैं वो सुनता है। जितनी नीड है उतनी जरूरत आपकी पूरी करता है। आपके अंदर है, वो आपके अंदर है, उसे पुकारिए, और जब पुकारेंगे तो वो मदद करेगा आपको, आपके साथ होगा, आपकी मदद करेगा, आपको जोर देगा, कुव्वत देगा, आसमानी बरकत देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो अब तक हमारे साथ रहेगा। आमीन। दुनिया के अंदर भी रहेगा और फिर आप अब तक हमारे साथ रहने के लिए आया हुआ है। दुनिया को तो वो बेनकाब करने के लिए आया, मगर रासबाजों को सच्चाई की तालीम, ट्रुथ, पूरी तालीम देने के लिए आया। आइए अपने सिरों को झुकाया के बंद कीजिए, आइए सब खड़े